अयमन जहरा अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट से अनम्यूट योरसेल्फ। सोफिया अनम्यूट योरसेल्फ। आप लोग नहीं सुन रहे हो, अनम्यूट कीजिए। मुझे बहुत स्लो आ रही है। अच्छा ठीक है, जो मैंने ये फन विथ मैग्नेट रखा है ना, इसकी जो लास्ट की एक्टिविटीज हैं वो पढ़िए बेटा, एक्सप्लेन कीजिए। और कोई तो बोलता ही नहीं है आप लोगों के बगैर क्लास में। अच्छा सोफिया की आवाज नहीं आ रही है। मैम हाँ इससे पहले आयमन, मुझे हो ही नहीं रही। अच्छा चलो आयमन आप बोलो, ये एट लास्ट की एक्टिविटीज पढ़ो। 13.5 जी Okay, ma'am. Attraction and repulsion between magnets. Let us play another interesting game with magnet. अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक interesting game जो है magnets के बारे में. Take two small toy cars and label them A and B. हमें दो small cars लेनी है जो toy की होंगी. हमें उनका नाम A और B रखना है. Place a bar magnet on top of each car along its length and fix them with rubber bands. तो जो ये गाड़ियां हैं, तो ये टॉय जो है टॉय कार्स, हमें उनके ऊपर एक एक मैग्नेट रखना है। उनके ऊपर हमें एक मैग्नेट रखना है और उनको हमें रबर बैंड से बांधना है। तो जब हम उनके अब हमने उनके ऊपर रखा वो मैग्नेट, तो हमें फिक्स करना है रबर बैंड से। तो उनके जो अब ए कार नंबर ए है, हम उसको साउथ पोल की तरफ रखना है। जो उसका मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन हमें साउथ पोल की तरफ से रखनी है। फ्रंट उसका साउथ पोल से रखना है। प्लेस द मैग्नेट इन ऑप्शन अपोजिट साइड इन कार बी। तो जो अब दूसरी कार होगी उसको भी हमें उसका जो साउथ पोर्शन होगा उसको हमें दूसरी कार के बराबर रखना है। तो डू द कार्स रिमेन एट देयर प्लेसेस। तो हमें देखना है उन कार्स के साथ क्या होगा। डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या वो एक साथ टकराएंगी या दूर जाएंगी। डू दे मूव toward each and collide. Record your observation in table as shown in table 13.3. तो जो हमने अब देखा उनको रिकॉर्ड मतलब लिखना है किसी पे, किताब पे। Now place the toy cars close to each other. तो जो जो टॉय कार्स थी, तो अब हमको हमें मतलब एक साथ रखना है। तो अब हम क्या देखेंगे। कार ए फेसेस द फ्रंट कार साइड ऑफ कार बी। तो कार ए जो है हम उसका फ्रंट रखना है कार बी के साथ, जैसे फिगर 30.3 में दिखा के है। डू दे मूव एज बिफोर। नोट द डायरेक्शन इन विच द कार मूव नाउ। तो अब हमें नोट करना है कि वो कार्स क्या मतलब किस डायरेक्शन की तरफ जाएंगी। नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी। तो अब हमें जो ए कार है जिसका हमने रखा था नाम ए, तो हमें उसको बिहाइंड रखना है कार बी के। एंड जो फिर हमें नोट करना है वो। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेइंग कार्स विद देयर rear side facing each other. Record your observation in each case. तो उसके बाद है what do we find from this activity। तो हमें अब क्या मिला एक्टिविटी करने से। do two small similar poles attract or repel each other। तो अब हमें two similar poles हैं उनको attract करना है एक साथ। what about opposite poles, do they attract or repel each other। तो अब हमें वो अपोजिट पोल्स रखना है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं या नहीं। This property of the magnet can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one the pole of another magnet near it. A few cautions. Magnets lose their properties if they are heated. तो
ये यहाँ पे बोलता है जो मैग्नेट है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कम हो जाती है अगर वो गर्म हो। Hammered or dropped from some heat activity 13.4। तो जैसे कि 13.4 फिगर में दिखा के है। Also magnet became weak if they are not stored properly। तो जो वो मैग्नेट अगर हम उसको पूरी तरह से प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखेंगे तो वो उनकी जो यस मैम और रेस्ट थोड़ी देर बैठ। कौन गए थे? तो अब हमें देखना है कि मैं पढ़ूं। हाँ तो फिर हमें पढ़ना है इसके बाद कि अगर हमने उनको पूरी तरह से स्टोर नहीं किया होगा तो उनकी जो मैग्नेट की अट्रैक्शन की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। टू कीप देम सेफ, तो हमें इसलिए उसको सेफ कर रखना चाहिए। बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। अनलाइक क्या होता है? जो सेम नहीं हो। तो हमें अब मैग्नेट लेने हैं 2, तो उनका अब हमें अनलाइक मीन्स एक का डायरेक्शन अलग होना चाहिए दूसरे का अलग। जैसे हम एक का रखेंगे नॉर्थ दूसरा का रखेंगे साउथ, तो दे मस्ट बी सेपरेटेड। तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से मतलब अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्या हो गया अयमन जहरा? अयमन जहरा क्या हुआ? मलिहा आप कंटिन्यू करो। मलिहा मलिहा तो हैंड रेज किया है लेकिन मलिहा 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 अनम्यूट कीजिए। मैम मैं करूँ मैम कंटिन्यू? थी। मैम इससे पढ़ा ना मैं आपसे पढ़ूं? क्वेश्चन तक। एक मिनट माइक आराम म्यूट से। थी। यस ठीक मैम है माइक ऑन मलिहा। नहीं हो रही थी। ओके कोई बात नहीं बच्चा, कोई आपने पढ़ा ना, वेरी गुड। मलिहा आप कंटिन्यू कीजिए। मैम इससे पढ़ा ना आपसे क्वेश्चन। मैम अब मुझे कौन सा वाला टॉपिक पढ़ना है? मैम यही नेक्स्ट टॉपिक वाला? उसने बोला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं है कुछ? नो मैम खत्म हो गया ये चैप्टर। अच्छा पढ़िए पहले से फाइनाइट मैग्नेट। ओके मैम। फन विथ मैग्नेट्स, जो हमारा ये जो टॉपिक है उसमें हमें मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर हुए थे। कि यहाँ पे ऐसा होता है कि शेफर्ड होता है, मतलब जो कि बकरियां वकरियां चराता है, उसका नाम मैग्नीज होता है। ये एशियन ग्रीस में रहता है। तो इसने जो है अपनी शेप्स और गोट्स को माउंटेन्स पर लिया हुआ होता है ग्रेजिंग करने के लिए। तो इसके हाथ में एक स्टिक होती है ताकि वो कंट्रोल करे अपनी शीप्स को। तो जो ये स्टिक होती है उस पर छोटा सा पीस लगा हुआ होता है आयरन का उसके एंड में। तो क्या होता है कि ये सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जब एक वहां पे एक रॉक होता है तो वहां पे वो उसके साथ चिपक जाता है। तो ये जो है वो जो रॉक होता है वो एक नेचुरल मैग्नेट होता है और इसीलिए वो उसको अट्रैक्ट करता है आयरन को, क्योंकि इसकी स्टिक पे आयरन लगा हुआ होता है।
तो ऐसे ही हुआ था मैग्नेट्स डिस्कवर। अब यहाँ पे हमारा ये दूसरा वाला टॉपिक है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब होता है जो कि मैग्नेट के बने हुए होते हैं, जो कि आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होता है जो कि आयरन को अट्रैक्ट नहीं करते, जो कि मैग्नेटिक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो हम देखते हैं, लेट अस वॉक इन फुटस्टेप्स ऑफ मैग्नेट्स। Only this time we will change the position of the magnet and the iron. There will be a magnet at the end of our shepherd stick. यहाँ पे भी हम shepherd के बारे में ही थोड़ा पढ़ेंगे। तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी कि मैग्नेटिक चीजें क्या होती है। मैग्नेटिक चीजें ऐसे होती है, वो जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक का मतलब होता है जैसे कि अगर आप आयरन का पीस लेंगे और मैग्नेट बाहर लेंगे, आप क्या लेंगे आप, तो वो जो है वो उसका अट्रैक्ट कर जाएगा। और अगर आपने ऐसा देखा होगा, अगर आप मैग्नेट्स दो रखेंगे और आप उन दोनों में से थोड़ी सी स्पेस रखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जो मैग्नेट्स हैं, जैसे कि हमारे जो मैग्नेट्स, हमारे हाथ में जो मैग्नेट्स हैं वो खींच रहे हैं एक दूसरे को। अगर आप और यहाँ पर जो है अब जैसे कि सॉइल में, अगर आपके पास अब सॉइल में से आपको कुछ आयरन नील्स निकालने होंगे, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मतलब एक एक आयरन नील निकालना। तो आप क्या करोगे, आप मैग्नेट को जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मैग्नेट को सॉइल के ऊपर रब कर सकते हैं, वहां पे जो है वहां पे आयरन नील्स आ जाएगी। क्योंकि वहां पे जो है एक सरफेस के नीचे भी वो जो मैग्नेट चीज आयरन होता है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे हमारे पास पोल्स ऑफ मैग्नेट्स है और फाइंडिंग डायरेक्शंस। पहले हम फाइंडिंग डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइंडिंग डायरेक्शंस जो है ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें जो है इसमें चाइना के एक एम्परर ने ये मतलब इसका टॉपिक निकाला था, उसका नाम है होंग टाई। तो मैग्नेट्स आर नोन टू पीपल फ्रॉम एशियंट टाइम्स। जो मैग्नेट्स जो है, मैग्नेट्स पहले भी पता होते थे, मतलब जो एशियंट टाइम्स के लोग होते थे उनको भी पता था मैग्नेट्स के बारे में। Many properties of magnets are also known to them. और जो एशियन टाइम, मतलब जो पुराने जमाने के लोग थे, उन्हें भी पता थी मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज, और वो भी उनके पास भी मैग्नेट होता था। You might have read many interesting stories about the uses of magnet. हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ी होगी मैग्नेट्स के बारे में। One such story is about an emperor in China named Hong Kai. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है, जो ये इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है होंग काई। तो ये जो है, ये स्टोरी जो है, अब यहाँ पे जो थोड़ी सी स्टोरी लिखी हुई है, ये जो है ये अबाउट द एम्परर है जो कि चाइना का है, जिसका नाम होंग काई है। It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. इसके पास जो है ये कहता है कि मेरे पास जो है एक चैरिट था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 13.8 में जो मतलब टांग का जैसा है, फिर यहाँ पे राजा बैठे थे। तो इसके ऊपर अगर आप देख रहे होंगे ये लेडी है, लेकिन जो ये लेडी है ये एक स्टैचू है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर जो है एक किंग है, सॉरी एम्परर है चाइना का, जिसका नाम होंग काई है, और इसने जो है इसके पास एक चैरिट होता था जिसके ऊपर एक लेडी होती थी। तो अब इसी स्टैचू के बारे में हमें एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पढ़नी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है। तो क्या है, और ये जो चैरिट होता है और ये लेडी जो है वो हर किसी डायरेक्शन में मूव करती है, वो हर किसी डायरेक्शन में रोटेट होती है। The statue had an interesting property. तो जो इस स्टैचू है उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards. अब यहाँ पे इसकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये भी है कि जब ये रेस्ट, मतलब जब ये रुक जाती थी, अगर इसको हम रोटेट करते थे, फिर जब ये रुक जाती थी, रेस्ट मतलब रुकना, मतलब कर देना किसी चीज को रोटेट, फिर जब वो खुद ही रोटेट, अगर आपने देखा होगा जो टॉप होता है, जब हम उसको रोटेट करते हैं, फिर जब वो रुक जाता है उसी को कहते हैं रुकना। मतलब फिर जब भी वो रुकती थी वो हमेशा साउथ की तरह होती थी, मतलब वो साउथ की तरह हमेशा होती थी जब वो रेस्ट पे आती थी। By looking at the extension of statue, the emperor was able to locate directions when he went to near people. तो क्या होता था, आप स्क्रीन के पास, अगर स्क्रीन के पास ही चैनल है, तो ये जो है ये उसका फायदा उठा रहा था। क्या हो रहा था, मतलब जब ये मतलब कहीं जाता था, अब उसको पता नहीं होता था कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ, तो फिर वो क्या करता था, ये जो है ये इसी चैरिट इस लेडी को रोटेट करता था। फिर जब वो रेस्ट में, उसको पता चल जाता था साउथ में, अगर वो रेस्ट पे साउथ में नहीं आ रही, फिर उसको ये पता चल जाता था दैट इट इज इन अनदर पोजीशन।
और जो ये चैरिट था ये ज्यादातर ट्रैवलर्स के लिए जरूरत था। जो एशियन टाइम्स, मैंने आपको पहले ही बोला, जो एशियन टाइम्स के लोग थे, दैट मीन्स मैग्नेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मैग्नेट एक ऐसा टूल है जो कि एशियन टाइम्स में भी मतलब ये बहुत पहले था। ये अब ये नई टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ है, ये पहले भी था। तो एशियन टाइम्स के जो लोग थे, आप अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा और हमने पढ़ा भी है, हम ऐसा पढ़ते थे कि उनके पास घर नहीं होता है, तो जब उनको खतरा लगता था वो वहां से निकल जाते थे। फिर ये चैरिट उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत लगता है। ये वाला जो ये टॉपिक है, ये उनको जरूरत लगता था डायरेक्शन फाइंड करने में। तो अब जो है, अब हमें पढ़ना है टेकिंग योर ओन मैग्नेट, मतलब हम अपना ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम अपना मैग्नेट कहाँ से, हम बाजार से नहीं लाएंगे मैग्नेट, हम एक अपना खुद का मैग्नेट बनाएंगे। और इससे पहले यहाँ पे एक टॉपिक है कंपास के बारे में। कंपास जो है, कंपास क्या होता है, अब आज की टेक्नोलॉजी में हम चैरिट का यूज नहीं करते, क्योंकि अब हम आता है अगर हम जाए होंगे, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर होम, हम बहुत ही ज्यादा दूर जा रहे हैं, तो अब हम थोड़ी ये चैरिट साथ लेंगे। अगर आपने देखा होगा फोन में भी कंपास की एक ऐप होती है, तो ज्यादातर हम फोन से ही निकालते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में तो हर किसी के पास फोन होता है। लेकिन अगर किसी के पास फोन भी नहीं होता है, लेकिन तब भी वो कंपास साथ लेते हैं, तो कंपास भी हमें डायरेक्शन बताता है। तो जैसे कि इस पर लिख के भी है साउथ ईस्ट वेस्ट एंड यहाँ पे 13.10 फिगर में है। अब हम देखेंगे कि हम अपना मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स। यहाँ पर जो है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ ऐसे मेथड्स है जिससे कि हम मैग्नेट्स बनाते हैं, लेकिन हम एक ऐसा सिंपलेस्ट वन, हम एक अच्छा तरीका, इजी तरीका समझेंगे। अब जो है, अब हमें क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगल शेप का एक पीस लेना है आयरन का। अब हमें इसको टेबल पे रखना है। अब हमें क्या लेना है, हमें बार मैग्नेट लेना है, और इसको भी, और इसके एक पोल पर now take a bar magnet and place one of its pole near one edge on the bar of the bar of iron. अब हमें एक एज पर जो है ये जो है नियर वन एज, अब हमें यहाँ पे मतलब जहाँ पे हमें आयरन का पीस रखा होगा, बस उसी के साइड में उसका जो एज होगा, उसी के साथ हमें एक बार मैग्नेट रखना है। Without lifting the bar magnet, move it along the length of the bar of the iron bar till you reach the other end. हमें इसको लिफ्ट, मतलब हमें इसको कुछ नहीं करना, बस हमें इसको मूव करना है किसकी तरह, आयरन बार की तरह, जब तक ये पहुंच नहीं जाएगा किसी अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हमें इसको साउथ एंड पे पहुंचेगा, अगर हमने इसको पहले साउथ एंड पे रखा होगा, फिर जब हम इसको रोटेट करेंगे, ये किसी और अदर एंड में, लाइक नॉर्थ में आना चाहिए, ईस्ट में आना चाहिए, वेस्ट में, लेकिन ये साउथ में ही नहीं आना चाहिए, किसी अदर एंड पे आना चाहिए। So now let the magnet and bring the same pole you started with the same point of the iron bar which you have begun. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको लिफ्ट करना है, इस बार मैग्नेट को जो है हमें लिफ्ट करना है, और हमें वही वाला पोल लेना है जो कि हमने पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने पहले साउथ वाला पोल लिया था, तो हमें साउथ वाला पोल इस वक्त भी लेना है जब हम लिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको सेम पॉइंट पे रखना है आयरन बार के पास, जब भी पहुंच जाएगा उधर पर। Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मैग्नेट को और एक बार जो है आयरन बार के साथ सेम डायरेक्शन में रखना है, जैसे कि हमने पहले रखा था। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम्स। अब जो है, अब हमें ये वाला प्रोसेस जो है 30-40 टाइम्स, मतलब अगर आप देखो 13.11 पे हमने इसने किस शेप का रेक्टेंगुलर पीस लिया है, जो कि फ्लैट है थोड़ा बहुत, तो उसके ऊपर ये फिर मैग्नेट को ऐसे कर रहा है। अगर आप देखो तो हमें ये रिपीटली लगभग 30-40 टाइम्स हमें ये करना है। Bring a pen or some iron flings near the iron bar to check whether it has become a. अब जो है, अब यहाँ पर जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की भी जरूरत है, लेकिन जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर हमें कुछ आयरन नेल्स, मतलब कुछ आयरन का बना हुआ होगा, वो हमें यूज करना है, हमें वो आयरन पर लगाना है, हमें देखना है कि क्या ये स्टिक हो जाएगा, दैट मींस क्या ये हमारा मैग्नेट बना है। तो यहाँ पर हमें सिंपली समझ आ जाता है कि आयरन से ही मैग्नेट बन सकता है। अगर हमें मैग्नेट बनाना होगा तो हम आयरन से बना सकते हैं। तो यही लिखे है इसमें, मेक योर ओन मैग्नेट। अब यहाँ पर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, जैसे कि ये मैंने भी पढ़ा है, बट तभी मैं रिवाइज करना चाहती हूँ। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स। जैसे कि हमने ये हमारा जो टॉपिक है वही है फन विद मैग्नेट्स, तो हमें इसके साथ मतलब हम कैसे फन कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज में, बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई और अनदर मतलब कोई और एक इंटरेस्टिंग गेम खेलनी है मैग्नेट्स।
एक small toy car and label them A and B. जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे के पास होती है छोटी छोटी कार्स, मतलब वो वाली बड़ी वाली कार नहीं अब हमें लेनी है जो कि ड्राइव के लिए, जो कि ट्रांसपोर्ट है नहीं, जो हमें छोटी वाली जो टॉय कार होती है जिसके साथ बच्चे खेलते हैं, तो वो हमें लेनी है। अब हमें इन दो कार्स लेनी है, तो हम दो का नाम एक का बी रखेंगे, दूसरे का बी, एक का बी, एक जो टॉय हम लेंगे उसका नाम हमें ए रखना है और दूसरे का बी। Place a bar magnet on top of each car along its length and fix them with a. अब जो है, अब हमें क्या करना है, पहले हमें एक बार मैग्नेट लेना है, जो कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 13.12 में भी आप देखो जो कार है उसके ऊपर एक मैग्नेट रखा है, जो ये ब्लू एंड रेड है ये मैग्नेट है। तो हमें ये मैग्नेट लेना है और हमें अब इसको फिक्स करना है रबर बैंड्स के साथ, क्योंकि हर किसी, अगर आप देखो ये कार का जो ऊपर वाला साइड होता है, फ्रंट मतलब ऊपर वाला साइड होता है टॉय कार का भी, अगर आप देखो वो जो है वो ये आयरन का नहीं होता है या फिर वो मैग्नेटिक नहीं होता जिसके साथ कोई चिपक जाएगा। या फिर अगर आपने देखा होगा जो मिठाई के डिब्बे बॉक्सेस होते हैं, तो उनमें जब हम वो बंद करते हैं वहां पे भी मैग्नेट लगा हुआ। तो अब हमें जो है इनके ऊपर रखना है मैग्नेट, वो हमें बंद करना है रबर बैंड के साथ। In car, keep the south. In car A, अब हमें एक कार के बारे में ये थोड़ा बहुत पढ़ना है। Keep the south pole of the magnet towards its front. अब जो है, अब हमें इसका जो फ्रंट है, फ्रंट साइड हमें साउथ पोल की तरह रखना है। Place the magnet in opposite direction in car. अब जो है, अब हमें ऐसे ही रखना है, लेकिन दूसरे अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में किसको रखना है, कार बी को। Now place the two cars close to one another 13.3. अब हमें, अगर आप देख सकते हो, अब जो है, अब हमें अगर आप देखो 13.3 अगर फिगर को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। हमें क्या करना है, जो फेस होता है, जो कार का फेस होता है, यहाँ पे हम टॉय कार की बात करें तो जो टॉय का फ्रंट फेस होता है वो हमें रखना है सीधे, जो हमें ए वाली कार होगी। जो दूसरी वाली कार होगी जो फ्रंट साइड रखना है वो हमें कार की बैक साइड में रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। What do you observe? फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? Do the cars remain at the upper place? क्या कार्स वही रही? नहीं, कार्स नहीं, कार रह भी सकती है उधर, क्योंकि जो कार का जो आगे वाला साइड है वो थोड़ा बहुत मतलब बाहर निकला हुआ होता है। मुझे नहीं लगता कि मैग्नेट इसमें क्लोज। Do the cars run away from each other? क्या कार्स रन अवे मतलब क्या कार्स टकरा गए आपस में? Do they move towards each another and collide? क्या वो टकरा गए आपस में या फिर वो एक दूसरे के पास आ गए? Record your observation table as shown in table 30. अब जो है, अब जो हमने देखा, अब जो हमने ऑब्जर्व किया वो हमें रिकॉर्ड करना है और हमें जो है हमें ये इसमें 13.3 में रखना, मतलब लिखना है। Now place the tricars close to each other such that the rear side of a car A faces the front side of the car. Place the tricars close to each other that's the rear side of car A. अब हम A के बारे में पढ़ेंगे, कार A. Place the front side of car B. Do they move as before? क्या उन्होंने वैसे किया जैसे कि उन्होंने पहले किया? Note the direction in which the car moves now. Next, the car A direction in they move in each. ये सारी अब ऑब्जर्वेशन का है। अब जो यहाँ पर जो है ये हमें करना भी चाहिए। अब वो ये है कि हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम मैग्नेट के साथ कर रहे होंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए, वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, सो वी विल रीड दिस।